इस लेक्चर में हम फर्स्ट 4 टर्म्स फाइंड करेंगे अर्थमेटिक सीक्वेंस की। तो देखते हैं इसके लिए क्वेश्चन। हमें क्वेश्चन में कहा गया कि फर्स्ट 4 टर्म्स फाइंड करें, जबकि हमारे पास A1 दिया गया है 5 और 3 कंसेक्टिव टर्म्स हमें ये दी गई हैं। देखते हैं इसका सोल्यूशन। सोल्यूशन में सबसे पहले हम इसका कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे। तो कॉमन डिफरेंस क्या होता है, डी से डिनोट करते हैं इसको। हर नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म माइनस करके चेक करते हैं। तो हमारे पास 26 नेक्स्ट टर्म है, -23 करेंगे, कितना आ गया 3। ये हमारे पास डी आ जाएगा। और A1 हमें दिया गया है 5 और इसको हम क्या लिखेंगे, A1 हमारे पास क्या होता है, A2 हमारे पास क्या होता है A1 प्लस डी। तो A1 की वैल्यू हमारे पास 5 है और डी की वैल्यू हमारे पास 3 है। तो 5 + 3 कितना हो गया 8। ये हमारे पास A2 आ गई। हमें फर्स्ट 4 टर्म्स फाइंड करनी है, जबकि फर्स्ट टर्म A1 हमें गिवन है, सेकंड टर्म हमने फाइंड कर दी। थर्ड टर्म के लिए क्या होता है A3 किसके इक्वल होता है A2 प्लस डी। तो इसमें हम क्या करेंगे, हमारे पास A2 की वैल्यू 8 है, इसमें D प्लस कर देंगे, कितना आ गया 11। तो हमें समझ आ रहा है कि नेक्स्ट टर्म प्रीवियस टर्म में अगर प्लस D कर दें तो हमारे पास नेक्स्ट टर्म आ रही है। तो A4 क्या होगा, A3 में हम D प्लस कर देंगे। तो A3 हमारे पास 11 है, D3 है, कितना हो गया 14। तो ये हमारे पास फर्स्ट टर्म दी गई थी A1, हमारे पास 5 है और नेक्स्ट टर्म्स कितनी आ जाएंगी, ये 4 टर्म्स कितनी होगी, फर्स्ट 4 टर्म्स 5, 8, 11 और 14। ये हमारे पास फर्स्ट 4 टर्म्स हैं। अब हम एक और क्वेश्चन देखते हैं इसके लिए। तो यहाँ पे देखेंगे हमें दिया गया है A5 = 17 और A9 = 37। तो हमें पता है कि A5 क्या होता है, A5 होता है A1 + 4D। ये हमने जनरल टर्म का फॉर्मूला पहले देखा था, डेफिनेशन हमने पहले पढ़ चुके हैं। तो हमें पता है कि A5 क्या होता है A1 + 4D और ये इक्वल किसके आ गए, ये 17 उसी तरह से। अब यहाँ पे देखें कि A1 हमारे पास और A9 कितना है A1 + D। A9 हमारे पास होता है A1 + D, क्योंकि हम लिखते हैं AN = A1 + n-1 × D। तो 9 - 1 करेंगे तो कितना आएगा 8। तो इस तरह से हमने इसको भी जनरल फॉर्म में लिख दिया। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, A1 से A1 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे देखें कि इसके अगर हम इसमें से माइनस कर देते हैं इसको, तो क्या होगा, A1 से A1 कैंसिल हो जाएगा, A1 - A1 0 हो जाएगा और 8D - 4D कितना आ जाएगा 4D और 37 - 17 कितना आ जाएगा 20। अब 4 उधर जाके डिवाइड होगा 20 से, दूसरी साइड पे इक्वल के जाएगा तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा और आंसर कितना आ जाएगा D का 5, क्योंकि 20 / 4 कितना होता है 5। तो D की वैल्यू आ गई 5। हमारे पास D आ चुका है। अब हम इन दोनों इक्वेशन में से किसी में भी D की वैल्यू पुट करके A की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम इक्वेशन 1 में D की वैल्यू पुट कर देंगे। इक्वेशन 1 में D की जगह कितना आ गया 5 और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 20 हो जाएगा। जब दूसरी साइड पे 20 जाएगा इक्वल की दूसरी साइड पे माइनस हो जाएगा। तो इसका मतलब 17 - 20 हमारे पास कितना आ गया -3। ये हमारे पास A1 की भी वैल्यू आ गई। हमारे पास A1 भी आ गया है और D भी आ गया है। अब हम नेक्स्ट टर्म फाइंड कर सकते हैं, फर्स्ट 4 टर्म्स। तो फर्स्ट 4 टर्म्स में से A1 हमारे पास आ गया है। A2 क्या होगा, A2 को हम लिखते हैं A1 + D। तो A1 + D कितना है, D हमारे पास 5। A1 हमारे पास -3 है और D हमारे पास 5 है। तो दोनों को प्लस करेंगे, कितना आ जाएगा 5 - 3 कितना हो गया 2। A3 कैसे होगा, A3 हम क्या करते हैं, प्रीवियस टर्म में D प्लस कर देते हैं तो हमारे पास नेक्स्ट टर्म आ जाती है। तो 2 + 5 कितना हो जाएगा 7। A4 कैसे आएगा कि प्रीवियस टर्म हमारे पास 7 है, इसमें 5 प्लस कर देंगे 12 आ जाएगा। तो ये हमारे पास 4 टर्म्स आ गई, फर्स्ट 4 टर्म्स, जो कि -3, 2, 7 और 12 हैं।